प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए लेकर पढ़ेंगे भजन संहिता, उसमें 109वां अध्याय का 28वां वचन। वे कोसते तो रहें परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर, यदि हम पूरे भजन संहिता में देखेंगे तो परमेश्वर दाऊद भजन संहिता लिखते हुए परमेश्वर को क्या करता है, प्रेज करता है। तो इसमें वह लिखता है कि वे कोसते तो रहे परंतु तू उन्हें क्या दे, आशीष दे। जैसे कि हम अगर देखेंगे तो जब हम सच्चे मार्ग में चलते हैं तो अनेक लोग हम पे क्या करते हैं, हमें पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो है गलत है। जैसे कि यदि हम अन्य जाति में हैं और परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के मार्ग में आए तो वह हमें कहते हैं कैसे कि तूने क्या किया है, तूने अपने पुरखों के रीति रिवाजों को छोड़कर तू मसीही जीवन में आया करके ये गलत है, ऐसे हमसे कहते हैं। और अन्य बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें क्या करते, कोसते हैं कि कब हम नष्ट हो जाएं। तो परमेश्वर हमारा उन्हें क्या कहता है कि वे भले तुझे कोसे तो पर तू क्या करना, उन्हें श्राप न देना, आशीष देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे देख रहा है, वो तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम सच के मार्गों में चलते हैं तो हमें बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता होता है सच क्या होता है। सच का मार्ग सकरा है और जो झूठ का मार्ग होता है, जो पाप का मार्ग होता है, वो चौड़ा होता है। तो जब हम सच के मार्ग में चलते हैं तो शैतान जो हमारा अधिपति है वे नहीं चाहता कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसीलिए वो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा कहता है कि भले लोग हमें कोसे, भले हमें कहे कि हम जो कर रहे हैं गलत है, हम मसीह जीवन में जी रहे हैं वो भी गलत है, हम अपने जो हमारे पीढ़ी के जो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, उनके जो पहले के मम्मी पापा होते वो मूर्ति पूजा में होते, लेकिन हमने उद्धार पाया, हमने सत्य को जाना और सत्य हमें क्या कर रहा है, स्वतंत्र कर दिया सत्य ने हमें। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी बुराइयाँ करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि उनको ना देखना, किनको देखना, परमेश्वर को देखना, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझे आशीष क्यों ना करूँगा। जैसे ही वे कोसते तो रहें परंतु तू आशीष दे। हम वो भले कोसेंगे पर आगे के वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है, वे उठते ही लज्जित हो जाएंगे। मतलब वे क्या हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और परमेश्वर उनको इंसल्ट एक ना एक दिन ज़रूर फील कराएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। परंतु तेरा दास आनंदित हो। वे कोसते रहेंगे और लज्जित होंगे, लेकिन जो परमेश्वर मसीह में सारी बातों को, सारे कष्ट को उठाकर परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर निश्चय हमें आनंद और आशीष को देगा। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए काफ़ी है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें, हालेलुया, परमेश्वर हमें प्रतिदिन आनंदित करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर आपने वचन में कहा है प्रभु जी, यदि कोई हमें परमेश्वर पिता, हालेलुया राजा, हमारी निंदा भी करे तो परमेश्वर हमें उन्हें श्राप ना देते हो परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित करना है। जिस प्रकार परमेश्वर आपका वचन कहता है, तू पाप के बदले पाप ना करना, तू श्राप के बदले किसी को श्राप ना देना। हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा प्रभु जी उनके ज़िंदगी में कार्य कीजिए राजा परमेश्वर। उन्हें ज्ञान बुद्धि की आत्मा देकर प्रभु जी परमेश्वर आप प्रभु जी उनका भी उद्धार करने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर राजा प्रभु जी। वचन देखने वाले हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते राजा प्रभु जी, आप उनको भी ब्लेस करके दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।